नमस्कार भक्तों, एक बार फिर से आप सबको मेरा प्रणाम। आज का प्रसंग भगवान शिव और माता पार्वती के बीच खेले जा रहे चौसर का खेल। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव कई नामों से जाने जाते हैं और उन्हें आप जिस रूप में भक्ति कीजिए वह उसी रूप में आप पर कृपा करते हैं। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तब माता ने भोलेनाथ से आग्रह किया कि चलिए आज चौसर खेलते हैं। बहुत मनाने के बाद भोलेनाथ तैयार हुए और दोनों खेलने लगे, जिसमें भोलेनाथ अपना सब कुछ हार गए। तब वह कैलाश छोड़कर गंगा के तट पर आकर सो गए। इस सारी वृतांत का पता जब कार्तिकेय को लगा तो वह माता के पास गए और उनसे फिर चौसर खेलने को आग्रह किए और इस बार माता पार्वती ने अपना सब कुछ हार गई। इधर कार्तिकेय अपना जीता हुआ सारा धन भोलेनाथ को वापस कर दिया। अब माता पार्वती सोचने लगी कि ये क्या हो गया, सारा धन भी गया और पति भी रूठ गए। ये सब सोच ही रही थी कि तभी गणेश जी आए और पूछने लगे कि माता आप क्या सोच रही हैं और क्यों इतना उदास हैं। तब माता पार्वती ने गणेश जी को सारी बात बताई और पिता के साथ खेलने को कहकर उन्हें महादेव के पास भेजा। तब गणेश जी अपने पिता की खोज में भोलेनाथ से गणेश जी की भेंट हरिद्वार के गंगा तट पर हुआ। इस बार खेल में जीत गणेश जी की हुई तथा लौटकर अपनी जीत की समाचार माता को सुनाया। इस पर माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, आपको अपने पिता के साथ लौटकर आना चाहिए था। तब गणेश जी फिर अपने पिता को मनाने निकल पड़े। इस बार भोलेनाथ से उनकी मुलाकात फिर से हरिद्वार में हुई। भोलेनाथ भगवान विष्णु और कार्तिकेय के साथ हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। तब गणेश जी ने महादेव से कहा कि घर चलिए, तो महादेव आने से इनकार कर दिए। तब गणेश जी ने कहा कि आपके न लौटने से माता बहुत विचलित है और वह उदास भी हैं। यह सुन भोलेनाथ ने भगवान विष्णु से कहा कि वह पासे का रूप धारण करें और गणेश जी से कहा कि हम नए पासे तैयार किए हैं, अगर तुम्हारी माँ फिर से मेरे साथ खेलने को तैयार है तब मैं चल सकता हूँ घर। गणपति जी ने हाँ कर दी। भोलेनाथ वापिस पार्वती के पास पहुँचे। गणेश जी ने माता को भोलेनाथ के साथ खेलने को मना लिया। तब माता हंसने लगी और कहा कि मेरे पास खेलने के लिए कोई चीज नहीं है जिसको देकर मैं खेल आरंभ कर सकूं। तभी नारद जी ने कहा कि लीजिए माता, मेरी वीणा दे दीजिए और खेलिए। माता इससे रखकर खेलने लगी। इस बार भोलेनाथ जीत रहे थे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए कि माता हार जाएंगी और उन्होंने भगवान विष्णु का पासे का रूप धारण करने वाली सारा रहस्य माता को बता दिया। सारी बात सुनकर माता को क्रोध आया और गुस्से में उन्होंने महादेव को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा आपके सिर पर सदा बनी रहेंगी बोझ के रूप में। नारद जी को उन्होंने एक स्थान पर 9 बने रहने का श्राप दिया। भगवान विष्णु से कहा कि एक समय में रावण आपका दुश्मन होगा। कार्तिकेय को हमेशा बात रूप में रहने का श्राप दिया। इस तरह से कथा समाप्त हुई। हरे कृष्णा। धन्यवाद मित्रों, आप
सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ये कथा सुने।